अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़े खुलासे के साथ कि दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि हमेशा जो भी हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने जो भी बात की है वो बात ने मोमिन मलिक सर ने उसकी हमेशा पुष्टि की है। तो इसी तरीके से एक और बहुत बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ कि मोमिन मलिक सर ने हम पाकिस्तानी खुसूसी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की किस तरीके से पुष्टि की है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि जैसे कि कुछ वीडियोस में हमारे तनवीर अफरोज भाई या अरशद भाई ने जो इनके शफात किए वो कुछ टाइम बाद वो सच साबित हुए। और इसी तरीके से जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे तनवीर अफरोज भाई ने भी काफ़ी दफ़ा कहा कि हमारे सूत्र हैं, हमारे जान पहचान वाले यानी कि जो हमारी से बहनें रबूपुरा से रब्ता करती हैं वो हमारे को हैदर भाई के बच्चों के हाल हवाल भी देती हैं। तो इसी तरीके से देते हैं, कुछ बहन भाई भी हैं, कुछ भाई भी हैं और इसके साथ साथ ज़्यादातर बहनें। तो दोस्तों अक्सर हमारे को जो पिक्चर्स वगैरह भेजी गई हैं वहाँ की बहनों और रबूपुरा की बहनों के जरिए, तो वो हम हैदर भाई को भी वक्तन फवक्तन भेजते रहते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली जो अभी गुलाम हैदर भाई का इंटरव्यू हुआ, गुलाम हैदर भाई के साथ जो लाइव हुई मोमिन मलिक सर की, उसमें मोमिन मलिक सर ने क्या कहा दोस्तों जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरानगी होगी। जो बहन और भाई खुद पहले से यानी कि मोमिन मलिक सर के भी आने से पहले से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अंदर की रिपोर्ट्स अंदर की खबरें हम तक पहुंचाते हैं, खुसूसी तौर पर हमारे तनवीर अफरोज भाई और हमारे लाहौर वाले जो अरशद भाई हैं उन तक जो खबरें पहुंचाते हैं, तो उन लोगों से हमने मोमिन मलिक सर का भी संपर्क कराया था कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले, तो वो मोमिन मलिक सर से भी संपर्क में रहते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो खबर हम तक या किसी और आम बंदे तक नहीं होती वो मोमिन मलिक सर तक हर वक्त लम्हा ब लम्हा होती है। तो इसके साथ साथ तो आप लोग भी मेरे साथ चाय एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों खुसूसी तौर पर जो मोमिन मलिक सर ने रिसेंटली लाइव के अंदर कहा, उन्होंने ये कहा हैदर भाई से, जबकि हैदर भाई वो सब चीज़ें जानते हैं क्योंकि पल पल की जो चीज़ें पिक्चर्स या जो भी अगर कोई अपडेट छोटी मोटी बच्चों के हवाले से हम तक आती है तो वो हम लाजमी हैदर भाई को शेयर करते हैं। तो दोस्तों मोमिन मलिक सर ने भी इस दफ़ा खुलकर पाकिस्तानियों की पुष्टि की है और पहले भी हमने जो बातें की जैसे कि सीमा बाहर जाती है, बाहर घूमती है, हर हवाले से वो भी मोमिन मलिक सर ने उसकी भी पुष्टि करते हुए यही कहा कि हाँ सीमा बिल्कुल बाहर जाती है और मोमिन मलिक सर तक हर चीज़ की रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से मोमिन मलिक सर ने इस दफ़ा ये कहा है कि मेरे को गुलाम हैदर भाई के बच्चों की पल पल की खबर है, यानी कि कब गुलाम हैदर भाई के बच्चे बाहर निकलते हैं, कब बाहर जाते हैं। और हमने मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर ये कहा कि जैसे कि फरहान ने मोमिन मलिक सर से रब्ता करने की कोशिश की या फरहान ने गुलाम हैदर भाई से रब्ता करने की कोशिश की या फरहान ने खुद रीमा को एक दफ़ा कॉल की, तो कुछ लोगों ने हमारे को झूठा और फलाना और ढिमकाना साबित करने की कोशिश की। जबकि प्यारे बहन भाइयों हम क्यों अपने आप की अपनी रिस्पेक्ट खराब करेंगे या झूठ बोलेंगे। जो खबरें हमने अब तक दी हैं वो झूठी साबित नहीं हुई हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये खबर जो हमने दी थी कि गुलाम हैदर के बेटे ने एक लिया बहुत बड़ा स्टेप या ऐसी कोई बात की थी, उस पर भी लोगों ने हमें कहा कि बच्चों की झूठे थंबनेल लगाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। तो अब जो मोमिन मलिक सर तो भी तो हमारी बात की पुष्टि कर रहे हैं। मोमिन मलिक सर तो हमें अच्छे तरीके से जानते हैं ना। मोमिन मलिक सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी जानते हैं। मोमिन मलिक सर से अगर कोई पूछना चाहे मेरे बारे में तो पूछ भी सकता है। भाइयों मोमिन मलिक सर ने हमारी पुष्टि की है, पहले भी की है कि सीमा बाहर जाती है और सीमा वो पूरा पुलिस की समझ लो पप्पो बनी हुई है और सीमा जो चाहती है वो करती है। तो दोस्तों हमने काफ़ी सारी खबरें आपको फरहान के हवाले से दी, गुलाम हैदर भाई के बच्चों के हवाले से दी, कुछ लोगों ने झूठी भी दी, हम उनकी बात नहीं करेंगे, मगर हमने जो रिपोर्ट दी है वो सही दी है और वो बाद में सही भी साबित हुई है। तो इसी तरीके से हमने ये रिपोर्ट दी थी कि गुलाम हैदर भाई का बेटा गुलाम हैदर भाई से बात करना चाहता है, मोमिन मलिक सर से रब्ता करना चाहता है। और तो मोमिन मलिक सर ने भी गुलाम हैदर भाई के साथ लाइव में यही कहा कि हम बच्चों को वक्तन फवक्तन अपनी वीडियोस दिखाते हैं, गुलाम हैदर भाई की वीडियोस दिखाते हैं, उनसे हमारी बात होती है, उन तक हमारा पैगाम पहुंचता है। और मोमिन मलिक सर ने यह भी कहा कि जब गुलाम हैदर भाई सामने आएगा, चाहे बच्चों की कितनी भी ब्रेन वॉशिंग कर ली जाए, चाहे बच्चों की कितनी भी ब्रेन वॉशिंग कर ली जाए, मगर गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को जरूर पहचानेंगे। जब वो कोर्ट में गुलाम हैदर भाई के सामने आएंगे
तो गुलाम हैदर भाई को लाजमी पहचानेंगे। तो जो लोग इधर उधर की हाँकते रहते हैं वो हाँकते रहे, बेशक हमें इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, हमने शुरू से गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए बात की है और गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए ही बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों से भी हमारी विनती है, हमारी गुजारिश है कि गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहिए, गुलाम हैदर भाई के लिए बात करते रहिए। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के हवाले था कि हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियंस नहीं कर रहे, इंडियंस भी कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना ये भी था कि जो लोग इंडियंस जाकर रबूपुरा के या जहाँ के भी पाकिस्तानी से रब्ता कर रहे हैं तो वो हमें क्यों नहीं बता रहे। तो ये फॉल्ट तो आप अपने आप में देखें कि आपके अंदर क्यों क्या कोई फॉल्ट है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी बहुत सारे बहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई भी जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर आपने देखा होगा इस केस के अंदर ज़्यादातर हिंदुस्तानी बहनें गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट कर रही हैं। अक्सर मर्द तो सीमा के साथ हैं, क्योंकि सीमा नाच दिखाती है, सीमा ढोंग रचाती है, सीमा बेवकूफ़ बनाती है। तो मर्द जो है औरतों की बातों में जल्दी से आ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो हिंदुस्तानी मर्द हैं वो सीमा हैदर के सपोर्टर हैं। मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, हर मर्द की बात नहीं कर रहा हूँ। मगर जो हिंदुस्तानी महिलाएं वो गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट में हैं और सीमा का विरोध खुलकर कर रही हैं। और हमने कभी भी इस बात का डिनाई नहीं किया है कि हिंदुस्तानी जो बहन भाई हैं वो गुलाम हैदर भाई का साथ नहीं दे रहे, साथ दे रहे हैं। मगर कुछ लोग आस्तीन के सांप की तरह भी शुरू से साथ दे रहे थे और आस्तीन का सांप ही निकले। तो खैर, हम तो यही कहते हैं कि जैसा कि हैदर भाई ने भी कहा हमारे से कि देखें, जो लोग हमारा साथ नहीं देना चाहते वो ना दें, बल्कि आप ये समझें कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे थे ही नहीं। वो आए ही सिर्फ अपना फेस वैल्यू चमकाने के लिए थे और वो अपनी फेस वैल्यू चमका कर चले गए। खैर, फेस वैल्यू चमकाएं या कोई सी भी वैल्यू चमकाएं, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम गुलाम हैदर भाई के साथ हैं। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम आपको जो भी रिपोर्ट देते हैं वो सही रिपोर्ट देते हैं। अगर वीज़े के हवाले से भी कोई रिपोर्ट देते हैं तो वो मोमिन मलिक सर भी तो देते हैं वीज़े के हवाले से रिपोर्ट, देखें वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और हम भी अपडेट्स मोमिन मलिक सर या हमारे पाकिस्तानी शाहिद हुसैन भाई या अंसार बन्नी साहब के जो भी रिपोर्ट उन तक पहुंचती है उसके मुताबिक ही देते हैं, ठीक है। वीज़े के हवाले से मोमिन मलिक सर ने भी कहा था कि सितंबर में हो जाएगा, फिर उन्होंने कहा अक्टूबर में हो जाएगा, उन्होंने अगस्त का भी कहा कि अगस्त में गुलाम हैदर हमारे साथ होगा, फिर कहा था नवंबर की बिल्कुल शुरू में होगा। तो मगर देखें दोस्तों, देर सवेर होती है, अब नवंबर आ गया, सॉरी अक्टूबर कहा था, अक्टूबर के स्टार्ट में होगा, मगर अब नवंबर आ चुका है। तो दोस्तों, मोमिन मलिक सर से हम बिल्कुल निराश नहीं है, मोमिन मलिक सर अपना काम कर रहे हैं। मगर कुछ लोग जो कानूनी काम नहीं करना चाहते हैं, जिसके अंदर रबूपुरा की पुलिस खुद और कुछ जेवर कोर्ट के जो भी लोग या कुछ वकला भी होंगे, कुछ ओहदेदार भी होंगे, कुछ बड़े बड़े अफसरान भी होंगे जो काम नहीं करना चाहते सीमा हैदर के खिलाफ, किसी दबाव के बाइस, किसी वजूहात के बिना पर हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मगर हम यही कहते हैं कि जो हम रिपोर्ट देते हैं वो सच होती हैं। और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने जो भी रिपोर्ट दी हैं अब तक, उसकी मोमिन मलिक सर ने पुष्टि की है। हमने कहा कि गुलाम हैदर भाई का बेटा फरहान बहुत समझदार है, वही बात मोमिन मलिक सर ने कही कि गुलाम हैदर का बेटा बहुत समझदार है। और वो खुद, हम उसको वीडियो भी दिखाते हैं, गुलाम हैदर भाई के बच्चों पे पल पल की नज़र है। तो जैसे कि मोमिन मलिक सर कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहे, बिल्कुल सच कह रहे हैं। मोमिन मलिक सर की बच्चों पर पल पल की नज़र है और वो हर रिपोर्ट आकर ना मीडिया में बता सकते हैं ना यूट्यूब पर बता सकते हैं। और इसी तरीके से जो लोग हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के संपर्क में हैं वो भी पल पल की हमको रिपोर्ट देते हैं। और उनके पास हैदर भाई का नंबर नहीं है उन लोगों के पास, तो वो हमको देते हैं और हम हैदर भाई को भी पिक्चर्स भेजते रहते हैं वक्तन फवक्तन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि वो जो कुछ वीडियोस थी गुलाम हैदर भाई ने जो सीमा के हवाले से इंडिया की दिखाई थी, तो कुछ लोगों ने कहा जी सीमा ने खुद हैदर भाई को भेज दिए, सीमा ने खुद रीमा को भेजी है। ना सीमा ने हैदर भाई को भेजी है, ना सीमा ने रीमा को भेजी है, वो उन्हीं लोगों ने भेजी है जो सीमा हैदर के घर पे आते जाते हैं। और गुलाम हैदर भाई से जो लोग हमदर्दी रखते हैं उन लोगों ने ही गुलाम हैदर भाई को वो वीडियो भेजी है। तो जिन लोगों के जहन में ये है कि सीमा रीमा से बात करती है या सीमा और हैदर की आपस में बात होती है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल गलत है। और अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूँ, जो बात मैंने भी कही है कि जो वीडियो गुलाम हैदर भाई तक पहुँची है वो ना तो सीमा ने भेजी है ना सीमा ने रीमा को भेजी है। अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूँ तो कोई बेशक गुलाम हैदर भाई से किसी भी तरीके से सवाल कर सकता है।
सबके पास गुलाम हैदर भाई का नंबर अक्सर होता है, जो जिन लोगों का रब्ता होता है मैं उनसे भी कहता हूं कि बेशक मेरा नाम लेकर आप गुलाम हैदर भाई से पूछ सकते हैं कि वकास भाई ने ऐसा कहा है कि ना वो वीडियो आपको सीमा ने भेजी है, ना सीमा ने रीमा को भेजी है, बल्कि जो लोग सीमा हैदर के घर पे करीब के जो आने जाने वाले लोग हैं, जो गुलाम हैदर भाई से हमदर्दी रखते हैं, ये वीडियो उन लोगों ने भेजी है। ठीक है, तो जो लोग हमसे जलते हैं बेशक जलते रहें, हम तो उनको यही कहते हैं कि हम ना आपसे किसी आपके कंटेंट से जलते हैं, ना आपको हम अपनी वीडियो से बुरा भला कहते हैं। तो लिहाजा आप भी अपना काम कीजिए और गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आप बात कर रहे थे, करते रहिए, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। बहरहाल एक दूसरे की टांग खींचने से, एक दूसरे को बुरा भला कहने से, एक दूसरे को गालियाँ बकने से, बुरा भला कहने से कुछ भी नहीं होता। तो इस वीडियो से चाहते हैं यार, फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।